छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग और प्रदेश में डबल इंजन की बेकाबू सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था। इस फरमान में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय में मीडिया कवरेज नहीं कर पाएगा और अगर करना है तो उसे अस्पताल के मीडिया संपर्क अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। हम किस मुद्दे को उठाएंगे, किस समस्या को दिखाएंगे, वह सब भी उन अधिकारियों से ही पूछकर ही किया जा सकता है। और तो और कवरेज के लिए जगह और समय का निर्धारण भी वही करेंगे। अरे जिस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में है, अब वो हमें बताएंगे कि हमें क्या कवरेज करना है। धन्य है प्रभु। अरे ऐसा कौन सा अधिकारी है जो अपनी गलतियों को दिखाने के लिए हमें समय देगा और बोलेगा कि आइए यहाँ की समस्या को दिखाइए, यहाँ के भ्रष्टाचार को दिखाइए, हम इन सरकारी अस्पतालों में गरीबों को कैसे मार रहे हैं, हम उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं। देखिए कि लोग वेंटिलेटर पर जान दे रहे हैं, मरीज को जीते जी ना तो एम्बुलेंस और ना ही दवाई दे रहे हैं और मरने के बाद उन्हें 100 वाहन तक नहीं दे पा रहे हैं। कोई बोलेगा? सही इलाज नहीं मिलने पर पिता अपने बच्चे के शव को सीने पे लेकर घूम रहा है। आइए दिखाइए कि खाने के मेनू में दाल के बदले पानी परोसा जा रहा है, गंदगी का अंबार है, दवाई एक्सपायर है। कोई बताएगा? नहीं बताएगा साहब। जब इस तुगलकी फरमान का व्यापक विरोध प्रदेश भर में होने लगा तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उस तुगलकी फरमान को अभी के लिए स्थगित करने की बात की। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे का। लेकिन एक सवाल है जो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब फरमान लिखित में जारी हुआ था तो स्थगन का फरमान भी लिखित में जारी होना चाहिए ना, होना चाहिए। हमारे देश में मौखिक बातों की कितनी कीमत है वह आप किसी भी नेता की चुनावी सभा में जाकर देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी चिकित्सा शिक्षा सचिव विदेश दौरे पे हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि चिकित्सा शिक्षा सचिव के ऊपर भी प्रमुख सचिव होते हैं साहब, अपर मुख्य सचिव होते हैं, तब फिर लिखित के आदेश जारी करने में बहानेबाजी क्यों की जा रही है? मीडिया पर सेंसरशिप मत डालिए स्वास्थ्य मंत्री जी। शिक्षा और स्वास्थ्य समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है और उन्हीं दोनों पहलुओं पर सरकार कुठाराघात कर रही है। सबसे पहले शिक्षा विभाग में डाका डाला गया, युक्तिकरण के बहाने 10,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग में 50,000 से ज्यादा पदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और अब बारी स्वास्थ्य विभाग की है। 25 मई 2025 को रायपुर के मेकाहारा में चाकूबाजी की घटना को कवर करने गए पत्रकारों के साथ मारपीट हुई और इसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि हम ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे तो उसके बाद प्रदेश भर में स्वास्थ्य मंत्री की काफी तारीफ हुई। छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में भी बोला गया कि मंत्री हो तो ऐसा। तब लगा था कि स्वास्थ्य मंत्री शायद पत्रकारों के लिए काफी ज्यादा गंभीर हैं और उनकी स्वतंत्रता को लेकर काफी चिंतित हैं। लेकिन 15 जून 2025 को जारी तुगलकी फरमान ने दिखा दिया कि सच किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। यही सरकार की
असल मंशा होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने आपराधिक तत्वों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था। पत्रकारों को काम करने और सच दिखाने से नहीं रोका जाएगा, ऐसा भी वादा किया था, लेकिन किया तो बिल्कुल उसके विपरीत। आपराधिक तत्वों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की बजाय मीडिया पर भी पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया, जिससे सच बाहर ना आ सके। वादा मीडिया की आजादी को लेकर हुआ था और काम पाबंदी पर कर दिया। लेकिन शायद सरकार यह भूल रही है कि सच को ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। खबरें खुद चीख चीख कर सच्चाई बयां कर देती हैं। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें बिल्कुल आम हैं। आए दिन खबरें बाहर आती रहती हैं, लापरवाही सामने उजागर होती है, मानवता शर्मसार होती है और इसके बाद सरकार का यह तुगलकी फरमान भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालने का एक नाकाम कोशिश नजर आती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है वह लोकतंत्र के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। यह आदेश पूरी तरह से बीमार मानसिकता का नतीजा है। जब सिस्टम खुद गड़बड़ी से ग्रस्त हो, जब भ्रष्टाचार भीतर तक जड़ें जमा चुका हो और जब मरीजों की चीखों को दीवारों के अंदर कैद करने की साजिशें तय की जाने लगे, तभी ऐसा आदेश निकाला जा सकता है। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने उस समय पूछा था कि अस्पतालों में बाउंसर्स क्यों रखे जाते हैं, क्यों बाउंसर पत्रकारों की छाती पर बंदूक तान दे रहे हैं। आखिर अस्पताल प्रबंधक को पत्रकारों से कैसा डर है? पत्रकार आएंगे तो क्या दिखाएंगे? मरीजों का शोषण, मेडिकल माफिया, फर्जी बिलिंग, दवाओं में घोटाला, गुणवत्ता विहीन इलाज या फिर डॉक्टर और बिचौलियों के बीच साठगांठ? आखिर पत्रकार जाकर क्या दिखाएगा? उन्होंने पूछा था कि क्या अस्पतालों के अंदर मानव अंगों की तस्करी होती है? क्या अस्पतालों के अंदर नवजात बच्चों को बेचा जा रहा है और इसी को छुपाने के लिए गुंडों को नौकरी पर रखा जा रहा है? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि पत्रकार तो लिखेगा, कैमरा तो चलेगा, सवाल तो पूछा जाएगा साहब। और शायद यही डर सत्ता को सता रहा है, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आने पर कुर्सियां हिलती हैं, सरकारें डगमगाती हैं। पत्रकारिता पर सेंसरशिप डालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने शासन में एक काले अध्याय की शुरुआत की है। पत्रकारों को शासन की अनुमति का गुलाम बनाने की कोशिश आपकी प्रशासनिक विफलता है। आपका यह आदेश प्रेस की आजादी पर हमला है। यह सच दिखाने की कोशिश को पहले ही रोक देने की साजिश है। इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता तब और ज्यादा मौजूद होती है जब उसे कुचलने की साजिशें तेज होती है। हम आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो दिखा सकते हैं जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है, दिखा दिया है कि स्वास्थ्य विभाग अंदर से कितना कमजोर है, उसकी स्थिति कितनी जर्जर है। गरीबों को ढंग का इलाज नहीं मिलता है, जीने के समय पर एम्बुलेंस और मरने के समय पर 100 वाहन तक भी सरकार मुहैया नहीं करा पाती है। आपने ऐसे पिताओं को भी देखा होगा जो अपने बच्चों की लाश को पीठ पर ढोकर अपने गांव ले जाते हैं। आपने ऐसी माताओं को भी देखा होगा जो प्रसव पीड़ा से करा रही हैं और उनके लिए एक बेड तक नहीं है, फर्श पर ही बच्चों को जन्म देती है। समझिए, व्यवस्थाएं नहीं है, सिस्टम करप्ट है और उसी जर्जर सिस्टम और आपकी समस्याओं को दिखाने से रोकने के लिए यह तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिले का जिला अस्पताल है, जिसका उद्घाटन कुछ महीने पहले ही विष्णुदेव साय ने किया था। यह अस्पताल पहली बारिश में ही तालाब बन गया। राजनांदगांव के इस जिला अस्पताल का हाल भी देख लीजिए, जो पहली बारिश में ही लबालब तरीके से भर गया और इसमें कहीं ना कहीं मछलियां छोड़ी जा सकती हैं। अब संबित पात्रा का यह ट्वीट भी देख लीजिए, जो कि उन्होंने पूर्व की कांग्रेस की सरकार के समय में किया था और लिखा था, यह बस्तर जिले का किलेपाल गांव का अस्पताल है, 4 दिन से अस्पताल में बिजली नहीं है। आज एक दुर्घटना घटना में 30 यात्रियों को घायल होने के बाद उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज मोबाइल की फ्लैश लाइट से किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के अंदर का वीडियो भी डाला। अगर यह तुगलकी फरमान उस समय जारी हो गया होता तो संजीव पात्रा जी, आप यह वीडियो कहां से लाते, कहां से जनता को दिखाते कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल खस्ता हाल है। यह वीडियो आपको पूरी तरह से झकझोर देगा, जिसमें एक पिता ने अपने 8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर रोते हुए ले जा रहा है। व्यवस्थाएं इतनी जर्जर है कि वहां 100 वाहन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें पिता के पास 10,000 नहीं होने के कारण उस शव का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और ना ही 100 वाहन उपलब्ध कराया गया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर का यह वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें महिला प्रसव पीड़ा से करा रही है, लेकिन ना तो ले जाने के लिए एम्बुलेंस है और ना ही वहां तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता। छत्तीसगढ़ के इस पिता की हालत को भी देख लीजिए, जिसमें उसे अस्पताल की तरफ से शव वाहन भी नहीं उपलब्ध कराया गया और पिता अपनी बेटी के शव को कंधे पर ही पैदल ले जाने को मजबूर है। रायपुर के इस ताजा तरीन घटनाक्रम को भी देख लीजिए, जिसमें एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप मरीज को लकवा मार गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत को भी देख लीजिए। इसमें ना तो मरीज के बैठने के लिए कोई व्हील चेयर है और ना ही स्लाइन बॉटल को टांगने के लिए कोई स्टैंड। यह बच्चा अपने हाथों में ही बोतल को रखकर स्लाइन चढ़ा रहा है। आपको एक नहीं हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें अस्पताल प्रबंधन की पोल खुलती हुई दिख जाएगी। इन सब वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल प्रबंधन मानवता को शर्मसार कर रहा है। समझिए कि गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी अस्पतालों में गरीब इंसान की कीमत क्या है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। अब इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में के ऑपरेशन थिएटर में यह 3 नर्स रील्स बनाकर झूम रही हैं। शायद सरकार की मंशा होगी कि ऐसे रील्स को बनाने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाए, पर्याप्त समय दिया जाए, जिससे कि इनकी कलाकारी पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े और रील्स जमकर वायरल हो सके। इस तुगलकी फरमान का विरोध करते हुए कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि विष्णुदेव जी की सनक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी की दुर्दशा के सामने हिटलर को भी शर्म आ जाए। सरकारी दामाद वसीम बाबू से मीडिया कर्मियों को पिटवाने के बाद अब उनके जख्म पर सरकारी नमक छिड़का गया। अब समझिए कि इस फरमान में बोला गया है कि मीडिया वाले कहां खड़े होंगे, कहां कवरेज करेंगे, कितना समय लगेगा, कब होगा और कब नहीं होगा, यह सब प्रबंधन तय करेगा। अगर सरकारें पत्रकारिता का गला घोटने में कामयाब हो जाती हैं तो समझ जाइए कि इसका सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा, उन गरीबों को पड़ेगा जिनके हक की बात नहीं की जाती है, उस लोकतंत्र पर पड़ेगा जिसकी स्वतंत्रता की कस्में खाई जाती हैं। इसलिए हमें बोलने दीजिए, हम आपके इस काले कानून का विरोध करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में पत्रकार क्या चलाएंगे, क्या दिखाएंगे, हमें सरकार बताएंगे। आखिर किस नशे की हालत में इस लोकतांत्रिक देश में ऐसे आदेश जारी किए गए हैं जिससे अब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।